जो चुनाव आयोग का रूल रेगुलेशन निकलता है, जब आचार संहिता लगता है, तो उसमें भी आप देखिएगा तो 50,000 रुपया तक आदमी लेके चल सकता है। पत्थरबाज चाहे किसी समाज से हो, पत्थरबाज किसी जगह से हो, उसको सज़ा मिलना चाहिए। किसान को कहीं ना कहीं जो वादा किया गया था उसके साथ में मुझे लग रहा है कि उन लोगों को महसूस हो रहा है कि अब हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें लोगों ने कह करके और लोग नहीं कर रहे हैं, तो होना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार संसद के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। अब एक नया विवाद सामने आ गया है, जहां नोटों की गड्डियां राज्यसभा के अंदर मिली है, जिसके बाद बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर है और ये आरोप लगा रही है कि ये नोटों की गड्डियां जो है अभिषेक मनु सिंघवी के चेयर के पास से बरामद हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर जो पीयूष गोयल है उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो और न जाने क्या क्या बरामद किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सांसद हैं बिहार से सासाराम से मनोज कुमार जी। सर, जिस तरीके से नोटों की गड्डियां बरामद हुई, इसके बाद बीजेपी हमलावर है, हंगामा भी कर रही है संसद में, आपने देखा होगा, क्या कहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, चूँकि हम लोग भी सदन में ही थे और ये हल्ला हुआ, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उसमें मैं आज का पेपर में भी मैं पढ़ रहा था तो देख रहा था कि 500 रुपया का वो एक गड्डी पकड़ाया। अब वो गड्डी कहाँ से आया, किसका गड्डी है, अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है, ना कोई कहा है कि नहीं मेरी गड्डी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये जांच का मामला है और मुझे लग रहा है कि कौन किया, किसका गिरा, नहीं गिरा, हो सकता है 50,000 रुपया कोई बहुत बड़ी तो है नहीं। बहुत सारे सांसद जो हैं अपने पॉकेट में 50,000 रुपया लेके जाते हैं और मुझे लग रहा है कि ऐसा तो सदन में ये भी नहीं है कि हम 50,000 रुपया नहीं लेके जा सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चुनाव आयोग का रूल रेगुलेशन निकलता है, जब आचार संहिता लगता है, तो उसमें भी आप देखिएगा तो 50,000 रुपया तक आदमी लेके चल सकता है। इवन हम लोग भी गाड़ी में वो अलाउ होता है कि 50,000 रुपया लेकर के आप गाड़ी में चल सकते हैं और आप कहने का मतलब 50,000 तक वो मान्य है, इलेक्शन कमीशन भी मान्य दिया है। तो अब मुझे इसके बारे में मैं बड़ा जानकारी नहीं है कि कहाँ से आया वो गड्डी, लेकिन ये गड्डी था, जहाँ तक मुझे पता है कि वो 500 रुपया का नोटों का एक गड्डी था 50,000 का। तो ये तो इलेक्शन कमीशन भी, कहने का मतलब उसके तरफ से भी, चुनाव आयोग में जब आचार संहिता होता है, पैसा नहीं लेके घूमना होता है, उस समय में भी 50,000 रुपया का फ्री होता है, वो तो आदमी लेके कहीं भी जा सकता है। तो अब सदन में क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। लेकिन वो बीजेपी कह रही है कि ये जो पैसा मिला है, ये एक तरह से लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके से नोटों की गड्डियां बरामद होना, वो भी चेयर के नीचे, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का अपमान है। और मतलब बहुत सारे हमलावर जो है बीजेपी, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, जांच का विषय है। अगर हमलावर है कौन नहीं है, वो हमलावर क्या होंगे, उनके गाड़ी में जब गड्डी, नोट की गड्डी महाराष्ट्र में पकड़ाई तो उसके ऊपर हमलावर नहीं हुए। सब चुनाव में किस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, ये लोग हमलावर नहीं है। ईवीएम पकड़ाया, उसमें हमलावर नहीं हुए। तो देखिए, अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि जांच का विषय है, और जांच का विषय है, इस पर जांच हो और सीसीटीवी कैमरा होता है सदन में, और उसके माध्यम से देखा जाए कि सही में क्या है, किसका गिरा, क्या है। अगर किसी का, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बोला है कि नहीं मेरा ही नोट है, मेरा ही गड्डी है, गिर गया है, ऐसा तो कुछ आया नहीं है। लेकिन अगर जांच किया जाए तो उसमें पता चल जाएगा कि किसका था, किसका नहीं था। हो सकता है कि बाई मिस्टेक कभी कभी हम पॉकेट में रखते हैं और झुकने उकने से गिर जाता है, तो हो सकता है किसी का, या ये भी हो सकता है कि कोई रखा होगा, वो सिंघवी साहब के वो अथू पर ही रखा होगा कोई। अब जानबूझ के है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि कोई जानबूझ के रखा, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उसमें सीसीटीवी कैमरा होता है, उसके माध्यम से देख लिया जाए। अगर किसी का गिरा हो तो अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कोई कहा है कि नहीं मेरा है पैसा। लेकिन वो कहा जा रहा है कि ये विदेशी ताकतों की एक, मतलब जो है विपक्ष जो है वो विदेशी ताकतों के मदद से ये सब कुछ कर रहा है, संसद में हंगामा कर रहा है जानबूझ के, इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। देखिए, विदेशी ताकत कौन है सबको मालूम है। अडानी जी को किस प्रकार से लोगों ने, यूएस का कोर्ट, विदेश का कोर्ट, अमेरिका का कोर्ट ने किस प्रकार से साबित किया, वारंट जारी किया, 200 करोड़ का वो प्रूफ दिया कि 2200 करोड़ का प्रूफ दिया कि आपने सरकार को घूस दिया है, 25,000 करोड़ वहाँ के लोगों से आपने फ्रॉड करके लिया है सोलर प्लांट वाला के नाम पर। तो कौन क्या कर रहा है विदेश से वो सबको मालूम है। विदेश, अच्छा, ये माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं जाते हैं विदेश में, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर विदेश में नहीं जाते हैं, विदेश मंत्री विदेश में नहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे थोड़ी नहीं होगा कि आप विदेश में चले गए तो आप देशद्रोही हो गए और चोर हो गए और विदेश में नहीं जाना चाहिए। विदेश में जाना कोई गलत थोड़ी नहीं है, विदेश में जाना गलत नहीं है, विदेश के लोगों के साथ में दोस्ती करना कोई गलत थोड़ी नहीं है। हाँ, गलत काम नहीं होना चाहिए देश के हित में। अब अडानी जी गलत किए हैं तो इनके ऊपर में काहे नहीं आप बोल रहे हैं। जो सही गलती हुआ है,
2200 करोड़ वो प्रूफ दे रहा है, वो भी विदेश का कोर्ट प्रूफ दे रहा है कि आपने गलती किया है और आप 2200 करोड़ सरकार को दिए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ का कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन खैर वहाँ का यूएसए का कोर्ट एक्शन लिया, तो उसके ऊपर तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। और विदेशी विदेशी कौन विदेशी है, कौन विदेशी आप बता सकते हैं? राहुल जी का पूरा 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 स्टोरी निकाल करके देख लीजिए। राहुल जी से स्वच्छ नेता इस देश में कहीं नहीं है। आदरणीय माननीय हमारे राहुल जी जो हैं हमारे नेता हैं, और उनके जैसा एजुकेट, उनके जैसा पढ़ा लिखा और मैच्योर्ड, और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम्बल, और सभी से मिलना। आपने देखा होगा न्याय यात्रा में लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से उन्होंने मिला, लोगों को गले लगाया, मोची के दुकान पर गया, गरीब लोगों को गले लगाया। अब इससे क्या हो सकता है? आप देखिए मैं एक चाहूँगा जिस तरीके से बिहार के दरभंगा में भी जो है ये देखने को मिल रही है तस्वीरें कि जहाँ झड़प देखने को मिल रही है, पथराव हो रहा है। और ये सिर्फ बिहार नहीं, यूपी की बात कर ले, जैसे यूपी के संभल में भी हिंसा हुई, मतलब देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इस घटनाओं पर क्या कहेंगे जो पत्थरबाजी घटनाओं पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मुझे जाति धर्म संप्रदाय में नहीं जानी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, गलती कोई भी करता हो, पत्थरबाज चाहे किसी समाज से हो, पत्थरबाज किसी जगह से हो, उसको सज़ा मिलना चाहिए। वो मुझे नहीं जाना है कि कौन सा समाज से, कौन सा धर्म से। गलती करने वाले गलतीदार हैं। उनकी कोई जाति है ना, उनका कोई समाज है ना, उनका कोई समुदाय है। वो किसी जाति धर्म से वो संबंध नहीं है। उनको सज़ा मिलना चाहिए जो गलत करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है जाति धर्म के नाम पर, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो देश है ना, लोकतंत्र का देश है। ये जो देश है ना, सदियों से यहाँ बागीचा बना हुआ है, सभी जाति सभी धर्म का ये फूल जैसे लगे हुए लोग हैं। आप जाति धर्म में इसको नहीं तोड़ सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम हिंदू समाज से हैं या हम मुस्लिम समाज से हैं तो हम हिंदू को टारगेट करें, या हम कहने का मतलब हिंदू समाज से हैं तो मुस्लिम को टारगेट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। गलती करने वाले जो भी हैं, जो भी दोषी हैं, उनको सज़ा मिलना चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूँ। हाँ, लेकिन जांच भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर में आप गलत इल्ज़ाम लगा करके और डाल दीजिए और उसको कहिए कि ये चोर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, गरीब जो है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूँ, जब गरीब लोग जेल में जाते हैं ना, मैंने देखा है उसका साथ, जिस दिन वो जेल में जाता है, उसका घर में खाने के लिए नहीं होता है। 4-5 बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ होती है। जब वो कमाने वाला व्यक्ति को लोग पकड़ करके जब जेल में डालते हैं तो उसके साथ 4-5-6 व्यक्ति जो बाहर रहते हैं वो भी जेल जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि खाने का नहीं होता है, उसका घर में दवा का नहीं होता है, क्योंकि जो परिवार में मुखिया था काम करने वाला, वही जेल में चला जाता है। और ऐसा हजारों लोगों का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जांच होना चाहिए। कम से कम गरीब लोग जो हम ये नहीं करें, जो गलती करे उसे सजा दीजिए, लेकिन थोड़ा सा देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। गलत लोगों को, निर्दोष लोगों को जब आप सजा देंगे तो मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ। जिस तरीके से किसानों का भी मुद्दा बहुत गर्मा गया है, दिल्ली कूच की तैयारी किसान कर रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी किसानों ने प्रोटेस्ट किया और कितना हंगामा हुआ, लेकिन फिर सरकार ने जो कानून थे वो भी वापस लिए, लेकिन फिर किसानों का दिल्ली कूच है, लगातार हंगामा हो रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकारें जो है मान नहीं रही है, केंद्र सरकार उनकी जो मांगे हैं, आखिर वो विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों हंगामा हो रहा है? समस्या ये है किसानों के साथ में कि किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था, एमएसपी का जो बात हुई थी पिछला बार, और कहा यह गया था कि नहीं एमएसपी दिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, चूँकि जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ धान का कटोरा है। धान का कटोरा कहा जाता है बिहार में। बड़े तादाद में वहाँ धान की खेती होती है और गेहूं की खेती होती है। तो होता क्या है कि इसमें जो छोटे छोटे हमारे जो किसान भाई हैं या बड़े बड़े किसान भाई जो भी हों, किसान हैं, तो उन लोगों को कहा गया था कि आपको आपका रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप ज़मीन पर जाइएगा तो बड़ी परेशानी है। खाद को लेकर के परेशानी, आज का डेट में तो खाद के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है, खाद मिल ही नहीं रहा है। और बड़े बड़े जो भूप लोग हैं खाद को ला करके स्टॉक कर लिए और मार्केट में खाद है ही नहीं, तो वो किसान परेशान है। तो देखिए, किसान को कहीं ना कहीं जो वादा किया गया था उसके साथ में मुझे लग रहा है कि उन लोगों को महसूस हो रहा है कि अब हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें लोगों ने कह करके और लोग नहीं कर रहे हैं। तो होना चाहिए जो उनकी मांग है उसके साथ बैठ करके। मैं तो देखता हूं कि पिछला कई वर्षों से बात हो रही है कि नहीं आप लोग को एमएसपी दिया जाएगा, जो उन लोग का मांग था उसके ऊपर में किया जाएगा, लेकिन सरकार कहाँ किया, अभी तक नहीं किया है उसको। उनके मांगों को आपने पूरा नहीं किया है। किसान जो है ना हमारा अन्नदाता है और वो सभी को जिला रहा है।
और कल देखा गया आंसू गैस के भी गोले छोड़े जा रहे हैं उस पे वो एकदम नहीं जो होना चाहिए। सरकार जो है मतलब सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कानून को सही करने के लिए वो आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, वो भी एकदम नहीं होना चाहिए। हमारे किसान भाइयों पर कभी गोली आप नहीं छोड़ सकते हैं, ये दरिंदगी है। आप बैठ के बात करिए ना, किसानों को दर्द है तब तो वो रोड मार्च कर रहे हैं ना। किसानों को शौक लगाए थोड़ी नहीं कि घर द्वार छोड़ करके जा करके रोड पे बैठे और वो टेंट लगा करके खाना बनाए और एक एक महीना वो संघर्ष करें। किसानों के साथ बात करिए, जो आप वादा किए हैं उसको पूरा तो करिए ना, लेकिन आप पूरा तो करते नहीं हैं, केवल बात टाल देते हैं। कभी कभी इलेक्शन होता है उसको लेकर के आप बात टाल देते हैं कि नहीं नहीं हम करेंगे, लेकिन करते तो है नहीं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ धोखा हो रहा है। उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, उनकी मांगी पूरी होनी चाहिए। ये मैं आपका चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और मैं किसान भाइयों के साथ मैं ही नहीं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारी प्रियंका गांधी जी, आदरणीय हमारी खड़गे साहब, हम सब लोग खड़े हैं। हमारा जितना नेतृत्व है किसान भाइयों के साथ में खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं। उनके मांग जायज़ है और उनको उनका हक मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी बिहार से जो सांसद हैं, जो कह रहे हैं कि किसानों की जो मांग है वो जायज़ है और उनकी उस मांग को सरकार को जल्द से जल्द मान लेना चाहिए ताकि किसानों का जो प्रदर्शन है वो जल्द समाप्त हो। इसके अलावा उन्होंने अडानी मसले को लेकर भी अपनी बात रखी और साथ ही साथ जिस तरीके से देश भर में जो खबरें जो निकल के सामने आ रही हैं, जो पत्थरबाजी की घटनाएं या हिंसा की जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी उन्होंने किस तरीके से बताया कि ये घटनाएं रुकनी चाहिए और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।